हेलो दोस्तों, मेरा नाम खुशबू अग्रवाल है। आज मैं आपके साथ मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। ये सक्सेस स्टोरी शेयर करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। मानो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है। मेरी बीएफ का नाम विवेक अग्रवाल है। हमारी लव स्टोरी जो है बस से शुरू हुई थी। हम दोनों की नज़रें बस में मिली। और विवेक रोज़ वही सेम टाइम वही सेम इस पे बस में आता था। मैं विवेक को देखती थी, विवेक मुझे देखता था। हम दोनों एक दूसरे से नज़रों में बातें करने लग गए थे। फिर थोड़े दिन बाद विवेक का बस में आना बंद हो गया। मैं मायूस हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मेरी आंखें विवेक को बस में ढूंढती रहती थी, पर विवेक नहीं दिखता था। फिर एक कॉलेज की एग्ज़ाम के लिए मैंने कोचिंग लगाई, और जिस कोचिंग में मैंने ज्वाइन करी उसी कोचिंग में विवेक भी था। बातों बातों में पता चला कि विवेक और मेरा कॉलेज भी है कि हम दोनों दोस्त बन गए, बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर विवेक ने मुझे थोड़े दिन बाद प्रपोज किया, पर पता नहीं अचानक मैंने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। मेरा मन बड़ा विचलित हो गया था कि मैं ये ऐसा क्यों कर रही हूँ। जिस लड़के से मैं इतना प्यार करती हूँ, जिसको मेरी नज़रें ढूंढती हैं, उसी लड़के को मैं क्यों मना कर रही हूँ। फिर 2-3 दिन के बाद मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करा। शुरुआती दिन वो बहुत मस्त रहे। विवेक मुझे घुमाने ले जाता था, हम गार्डन में जाते थे, विवेक मुझे किस करता था, हग करता था। फिर विवेक ने लास्ट स्टेज की मांग की। उसने मुझे बोला कि मेरे सारे दोस्त जो हैं अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ फुल फिजिकल एंजॉय करते, तो मुझे मेरे साथ फुल फिजिकल एंजॉय क्यों नहीं करती। तब मैंने उसको बताया कि मेरी माँ ने मना किया और उसके मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर विवेक ने मेरे साथ दूरियां बनानी शुरू कर दी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं बहुत अपसेट होने लगी। फिर एक दिन अचानक मैं विवेक के रूम पे चली गई पढ़ाई करने के लिए। हम दोनों पढ़ाई करते करते पास आने लगे। विवेक ने मुझे किस किया, हग किया। फिर हम दोनों एक दूसरे में समा गए, सारी हदें लांघ दी। उस दिन मैंने मेरी मम्मी ने कहा हुआ सारी बातें भूल के विवेक के साथ पूरा फिजिकल हो गई। ये पहली बार हुआ जैसे मानो पति पत्नी फिजिकल होते हैं ना, वैसे तरीके से हम लोग फिजिकल हो गए थे। फिर ये एक बार हुआ, 2 बार हुआ, फिर ये चलता ही रहता था। फिर थोड़े दिनों बाद विवेक ने मुझसे दूरियां बनानी शुरू कर दी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर एक दिन उसने मुझे ब्लॉक कर दिया एंड आई वॉज शॉक। आई वॉज वेरी मच शॉक बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट इज गोइंग ऑन इन माई लाइफ। मेरी लाइफ जैसे समझो समझ ही नहीं आ रहा था। मैं इतने डिप्रेशन में चली गई। मैंने हिम्मत जुटाई और मैं विवेक के पास गई। फिर मैंने विवेक को पूछा तुम मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। विवेक ने बताया कि मैंने तुम्हारा फोटो जो है अपनी मम्मी को दिखाया और मम्मी ने इस शादी के लिए मना कर दिया है। तुम एक मॉडर्न ख्यालात की, एक हाई क्लास की लड़की हो और मेरी मम्मी को एक घरेलू टाइप की सलवार कमीज पहनने वाली जैसी लड़की चाहिए। मैं दुखी हो गई, एकदम डिप्रेशन में। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड यार व्हाट इज गोइंग ऑन माय लाइफ। उस दिन मुझे मेरी मम्मी का कहा हुआ हर शब्द याद आने लगा। आई वॉज गॉन अ वेरी बिग डिप्रेशन। मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कहाँ कहाँ नहीं अपना माथा टेका होगा। मैं जिस चीज़ों पे बिलीव नहीं करती थी उस चीज़ों के पास चली जाना शुरुआत करी। मैं कितने सारे एस्ट्रोलॉजर के पास गई, मैं कितने सारे टैरो रीडर से मिली, टैरो रीडिंग करवाई, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब मैं पूरी टूट चुकी थी, मैं पूरी डिप्रेशन में चली गई थी। ऐसे में एक दिन अचानक यूट्यूब स्क्रॉल करते करते मेरे यहाँ नज़र शिवांगी दीदी के यूट्यूब चैनल पर गई। मैंने वहाँ बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज पढ़ी। वो सक्सेस स्टोरियाँ मेरे से सिमिलर थी। मैंने सोचा अगर इतने सारे लोगों को सक्सेस मिल सकती है तो मुझे भी सक्सेस मिलेगी। फिर मैंने यूट्यूब चैनल से
शिवांगी दीदी का इंस्टाग्राम आईडी लिया और वहाँ पे शिवांगी दीदी को डीएम किया। डायरेक्ट मैसेजेस के बाद दीदी ने तुरंत रिप्लाई किया। फिर मैंने शिवांगी दीदी को बताई अपनी सिचुएशन। शिवांगी दीदी ने मुझे थर्ड आई रीडिंग की सजेशन दी। मैंने थर्ड आई रीडिंग करवाई शिवांगी दीदी से। जब वो रीडिंग मैंने करवाई ना, मैं इतनी शॉक हो गई, यू कांट बिलीव इट। शी नोज ईच एंड एवरीथिंग, जो चीज सिर्फ मैं और वो जान सकता है। इतनी मैं सरप्राइज हो गई कि विवेक की हर बात उन्होंने बारीकाई से बताई, मेरी बातें बताई, और इतनी हमारी चीज़ों के अंदर की जो फिजिकल सारी चीज़ों बताई। मैं एकदम शॉक हो गई। थर्ड आई रीडिंग मतलब मैजिक था मेरे लिए। फिर दीदी ने मुझे एक सीक्रेट टेक्निक की सजेशन दी। मैंने सीक्रेट टेक्निक करना शुरू करा। सीक्रेट टेक्निक करते करते 7 दिन हो गए, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं फिर थोड़ी मायूस होके दीदी को डीएम किया। दीदी ने बोला कि देखो, तुम्हारा ऑरा पूरा डाउन हो चुका है, तुम्हारी आकर्षण की शक्ति पूरी ख़त्म हो चुकी है, तुम्हारा ऑरा पहले हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ऑरा बढ़ाना है, आकर्षण शक्ति बढ़ानी है। तो दीदी ने मुझे एक स्नेहवर्धक यंत्र के बारे में बताया। मैंने वो स्नेहवर्धक यंत्र मंगाया और वो यंत्र लेने के बाद और वो सीक्रेट टेक्निक करने के बाद विदिन 3 डेज में उसका मुझे रिप्लाई आया। वो खुद चल के मेरे हॉस्टल में आया। वो मेरे पैर पड़ने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मुझसे माफ़ी मांगने लगा। पर मुझे बहुत गुस्सा था, पर हॉस्टल का इन्वायरमेंट ख़राब ना हो, इसीलिए मैंने उसको बोला कि हम बाहर मिलते हैं। मैं बाहर उससे मिलने गई। तब मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें उतर रही थी और वो सीक्रेट टेक्निक, वो थर्ड आई रीडिंग के बारे में मैजिक लग रहा था मुझे। आप सोचोगे नहीं, मैजिक, इतने चीज़ें 360 डिग्री में बदल गई थी मेरे लाइफ में कि मैं सोच के इतना खुश हो रही थी और सोच के इतना सरप्राइजिंग हो रही थी। फिर मैंने उससे मिली, उसने मुझे बताया, देखो मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने कोई तुम्हारी फ़ोटो मेरी माँ को नहीं दिखाई है। मेरी माँ तो इतनी सीधी है कि जिससे बोलूँगा उससे मेरी शादी करा दे। एक्चुअली मैं एक लड़की के चक्कर में पड़ गया था और मैं तुम्हें भी टाइम नहीं दे पा रहा था और उससे भी टाइम नहीं दे पा रहा था। इसीलिए जब तुम्हें टाइम देता था वो चिढ़ जाती, और तुम्हें टाइम नहीं देता तो तुम चिढ़ जाती। इसीलिए फिर मैंने ये सब करा। मुझे बहुत शौक लगा था। फिर उसने बोला, देखो पता नहीं पिछले 7-8 दिनों में मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचते रह रही हूँ और पिछले 3 दिन से तो मैं अपना पूरा भविष्य तुम्हारे साथ देख रहा हूँ। मुझे मन में ख्याल आया, ये कहीं स्नेहवर्धक यंत्र के मैजिक से तो नहीं हुआ। फिर उसने बोला कि देखो मुझे माफ़ करो, मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर बात की और जैसे ही मैं घर आई, मैंने दीदी को सरप्राइजिंग स्टोरी सुनाई। मैं इतनी खुश थी, इतनी कांट बिलीव इट, मेरी खुशी का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं इतनी खुश थी, मैंने दीदी को मैसेज किया, मेरी सक्सेस स्टोरी बताई। और पता है, किन्हीं को भी लव में प्रॉब्लम्स है या जिनकी आकर्षण शक्ति कम हो गई, मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ, आप दीदी से थर्ड आई रीडिंग पक्का करवाइए। थर्ड आई रीडिंग मैजिक है, मैजिक। आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, आपको उसके ऊपर रेमेडी मिल जाएगी, आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। दीदी की थर्ड आई रीडिंग मैजिक है, की वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैं जितना भी शिवांगी दीदी को थैंक यू बोलूँ उतना कम है। आई लव यू शिवांगी दीदी। और थर्ड आई रीडिंग मैजिक है और स्नेहवर्धक यंत्र जो है वो मेरी ज़िंदगी का मतलब लाइफ चेंजिंग पार्ट है। जिस लड़के को मैं प्यार करती थी, जिसने मुझे ठुकरा दिया था, आज वो मेरे पैरों पे था। आप मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। थैंक यू शिवांगी दीदी।
थैंक यू, आई लव यू शिवांगी दीदी।